record to the computer. So guys, let me open the notepad. So guys, yesterday, like we know what is guest posting. We now know what is directory submissions. Submissions क्या होते हैं ये अभी हमें समझ में आ रहा है. उसके बाद यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग डायरेक्टरी सबमिशन हमने यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच भी देखा है. कोरा आंसर्स भी देखा मैंने यहाँ पे देखा आप लोगों को प्रेस रिलीज सबमिशंस भी पता है अभी क्या होता है. प्रेस रिलीज सबमिशंस के बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को पब्लिक रिलेशंस क्या होता है. जैसे मैंने आपको एक ईमेल दिखाया था अवार्ड्स के लिए, वो सब टाइप की एक्टिविटीज, टेलीविजन शोज, मैगजीन में प्रिंटिंग, हाँ ये सारी एक्टिविटीज आपकी पब्लिक रिलेशंस में आती है. आपका इंटरव्यूज लेना और पब्लिश करना अलग अलग मीडिया साइट्स के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इन्फ्लुएंसर को बुला के आपके खुद के ब्रांड को प्रमोट करना, ये सब पीआर में आता है, पब्लिक रिलेशंस में. अब यहाँ पे मैं आपको आगे की जो एक्टिविटीज है वो दिखा दूंगा. जो है आर्टिकल सबमिशन ऑलरेडी आपने देखा है, लेकिन एक बार हम लोग वापस उसके ऊपर क्लैरिटी लाते हैं. पीडीएफ सबमिशंस क्या होता है और पीपीटी सबमिशंस क्या होते हैं गाइस. अब देखो मैंने यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लिया. स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को ओपन करता हूँ मैं. हमारे ब्लॉग सेक्शन पे आता हूँ. इसके अलावा यस, सोशल मीडिया पोस्टिंग भी क्या होता है ये भी दिखा दूंगा. सोशल मीडिया पोस्टिंग क्या होता है ये भी दिखा दूंगा. अब यहाँ पे मेरा कोई आर्टिकल है, जैसे द सीक्रेट सॉस फॉर सक्सेस गूगल एड्स कैंपेन, ये आर्टिकल है. यहाँ पे इस आर्टिकल को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे आके एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ. वर्ड डॉक्यूमेंट में इस पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ विद लिंक्स एंड एवरीथिंग. देखिए ये पूरा आर्टिकल, इसमें अब तक उसने लिंक्स ऐड नहीं किए, करनी होगी. अब जैसे यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, न्यू आर्टिकल, न्यू डॉक्यूमेंट. चलो ये एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने. बाकी के डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर देता हूँ. सेव, ये वाला भी क्लोज कर दिया. डोंट सेव. यहाँ पे आके मैंने द सीक्रेट ये कॉपी कर लिया. आर्टिकल, आर्टिकल का कंटेंट जो है, ये कंटेंट पूरा कॉपी कर लेता हूँ. कंटेंट कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया. अब इसमें मुझे जहां पे भी मुझे लगता है अभी के लिए कहाँ पे लिंक ऐड कर सकता है, वहां पे मैं लिंक ऐड कर देता हूँ. जैसे यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये टेक्स्ट है. मुझे इस टेक्स्ट को लिंक देना है इन पुणे. इस टेक्स्ट को मैंने इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे बोल दिया इंसर्ट लिंक, और इंसर्ट लिंक करके हमारे वेबसाइट के होम पेज का भी लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि वो कीवर्ड कौन सा है, वहां पे कीवर्ड आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे. तो उस कीवर्ड के लिए रेलेवेंट पेज कौन सा है, हमारा पुणे का पेज है. तो उस पेज का मैंने लिंक अभी यहाँ पे दे दिया है. अब मैं स्क्रॉल करके और भी देखता हूँ कि कहाँ पे दूसरे कीवर्ड्स ऐड हुए हैं क्या. यहाँ पे आके डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज वेरी, हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नागपुर, नागपुर की जगह मैं यहाँ पे मुंबई कर देता हूँ. और मुंबई करके मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया. सबको आवाज आ रही है ना, यस नो गाइस? यस सर. हाँ, ब्रांचेस में आके मैंने मुंबई के पेज को कॉपी कर लिया, कॉपी लिंक बोल दिया, और इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके मैंने बोल दिया इंसर्ट लिंक, और ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो अभी आप देख सकते हो इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे 2 लिंक्स इस आर्टिकल में मैंने ऐड कर दी. अब इस आर्टिकल को मैं सेव कर लेता हूँ. यहाँ पे डॉक में नहीं, यहाँ पे मुझे सेव करना है. मेरा खुद का डेस्कटॉप पे फोल्डर है. डेस्कटॉप पे आता हूँ मैं. डेस्कटॉप पे एक मिनट, ऑप्शंस, save as on this PC add please. इस कंप्यूटर डेस्कटॉप पे कहाँ पे ऐड करना है मुझे, बस सर चलिए यहाँ पे ऐड कर दिया, और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया एज पीडीएफ. देखिए गाइस मैंने इसको पीडीएफ करके सेव कर दिया है, और ये पीडीएफ डॉक अभी सेव हो चुका है. आप लोग देख सकते हो ये पीडीएफ डॉक अभी रेडी है आपके सामने, और आप लोग इस पीडीएफ डॉक में क्लियरली 2 लिंक्स देख सकते हो. एक यहाँ पे पुणे के पेज के लिए दिया है, और एक लिंक मुंबई के पेज के लिए दिया है. अब ये पीडीएफ डॉक मैंने रेडी कर लिया. अब इसी पीडीएफ डॉक को यूज करके मैं गूगल पे जाके, जैसे नॉर्मली ऑफ पेज वाले लोगों का क्या होता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स एक्सेल शीट में रेडी होती है. मैं अभी दिखा दूंगा पीडीएफ सबमिशन साइट्स.
पीडीएफ सबमिशन साइट्स बोल दिया आप लोगों को, यहाँ पे 200 प्लस पीडीएफ सबमिशन साइट्स का लिस्ट मिल रहा है विद डू फॉलो बैकलिंक बोल रहे हैं। ठीक है, चलो मैंने ये ओपन कर लिया, स्क्रॉल कर लिया। अब स्क्रॉल करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट्स दिखाई दे रही है। वो पूछ रहा है आप लोगों को। देखो एक ये हैंग क्यों हो रहा है, एक मिनट, ये हैंग हो गया। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्लाइड शेयर करके वेबसाइट है, इश्यू करके है। इन साइट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। script.com है, lulu.com है, मीडिया फायर है। अब इन साइट्स को मैंने ओपन कर ली, ये साइट्स ओपन हो गई। कन्वर्ट पीडीएफ इनटू फ्लिपबुक्स एंड मोर, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टर्न योर फाइल्स इनटू, हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शन है, फ्लिपबुक, सोशल पोस्ट, आर्टिकल। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है वी सपोर्ट पीडीएफ पीपीटी, हाँ तो यहाँ पे पीपीटी भी सबमिशन हम लोग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट पीडीएफ इनटू फ्लिपबुक्स एंड मोर, यस अभी मुझे अपलोड फाइल करना है, अपलोड फाइल बोलता हूँ, और ये जो सीक्रेट सॉक्स अभी जो पेज क्रिएट किया ना पीडीएफ, उसको सिलेक्ट कर लिया और इसे ओपन कर लिया। अब ये अपलोड हो रहा है, देख सकते हो, द फाइल इज बीन अपलोडेड। ये अपलोड होने तक हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू स्क्रिप्ट, सर्च और ब्राउज योर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कैटेगरी वाइज आप लोग ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में हमारे लिए सूट करेगा, या फिर टीचिंग मेथड्स के लिए सूट करेगा, टीचिंग मेथड्स के लिए सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को अपलोड का बटन दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दिस अपलोड। मैंने इस पे अपलोड पे क्लिक कर लिया। अपलोड पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आके वो बोल रहा है आप लॉग इन कीजिए। मैंने जीमेल से लॉग इन कर लिया। मैक्सिमम साइट्स के ऊपर आपको लॉग इन लगता है, कुछ कुछ साइट्स बिना लॉग इन के भी आप लोगों को अलाउ करती थी है। लॉग इन कराओ। यहाँ पे गाइस, ये वेबसाइट जो है ये फ्री वाला नहीं है, ये बोल रहा है आप लोगों को 300 रुपए हर महीना चार्ज लगेगा आप लोगों को स्क्रिप्ट के ऊपर अगर आपको करना है तो डोंट वरी, विल ईमेल यू बिफोर योर ट्रायल। हाँ, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको पैसे पे करके यहाँ पे लेना है क्या हमारा पैकेज। एक महीने का हम 300 रुपए चार्ज करेंगे जिसपे आप लोग पीडीएफ पीपीडीज अपलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों के क्लाइंट अलाउ करता है तो आप लोग पेमेंट लेके यहाँ पे स्क्रिप्ट के ऊपर अपलोड कीजिए, या फिर मैं फ्री वाला दिखाता हूँ। ये देखिए फ्री वाला इशू, नाइस वर्क, हैव अ लुक। ये देखो वो आपको बोल रहा है आपका ये फ्लिप बुक ऐसे बन चुका है। और फ्लिप बुक में अगर आप लोग इसको बड़ा कर लेते हो तो हमारा आर्टिकल देख सकते हो आप लोग, लिंक यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ पे सेकंड पेज पे आना पड़ेगा मुझे। आई कम ओवर हियर, ये फर्स्ट पेज ही दिखा रहा है आप लोगों को। योर लिंक विल अपीयर ओवर हियर आफ्टर पब्लिशिंग। हाँ पब्लिक में आपको ये करना है पब्लिश, या फिर प्राइवेट में करना है। अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आता हूं मैं और इसको बोल देता हूँ पब्लिश। एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे और भी कौन से ऑप्शन है, ऐड क्लिकेबल लिंक्स कर दिया। इंसर्ट वीडियोस ऑन पेजेस, अच्छा मुझे वीडियो भी ऐड करना है तो मैं इंसर्ट बोल दिया, लेकिन आई थिंक इसके लिए क्रिएट एन अकाउंट बोल रहा है वो। व्यू ऑप्शंस, ये ऑप्शंस पे आने के बाद में गाइस चेक कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह भी ऐड करने हैं आपकी पीपीटी में तो वो आप लोगों को यहाँ पे पैकेज बोल रहा है कि आप $19 का पैकेज ले लो। तो यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि इतनी सारी आप लोग चीजें कर सकते हो, ये अभी इतना देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग वाला फ्री वाला ही कर देंगे। बैक करता हूँ। ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है, 1 of 2। यहाँ पे सेकंड देखोगे तो ये सेकंड पेज भी आप लोगों को दिख रहा है मुंबई का। अब मैंने यहाँ पे आके बोल दिया पब्लिश नाउ, और वो बोल रहा है लिंक विल अपीयर ओवर हियर आफ्टर पब्लिशिंग। मैंने पब्लिश नाउ बोल दिया। अरे यार, ये ऑप्शंस, कॉन्टैक्ट सेल्स, क्या समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये वेबसाइट पे भी क्या मिल रहा है जब मैं यहाँ पे पब्लिश करने जा रहा हूँ? देखो पब्लिश नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब पब्लिश करने के बाद आप लोगों को एक बता देता हूँ कि लिंक यहाँ पे कैसे आएगा। आप लोगों का लिंक इस तरीके से कुछ आएगा। और हमारे आर्टिकल का टॉपिक क्या था? आर्टिकल का टॉपिक था द सीक्रेट सॉस। अब ये ऐसा एक लिंक रेडी हो जाएगा। तो लोग देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
गाइस दिस इज हाउ योर लिंक विल गेट क्रिएटेड issue.com के ऊपर द सीक्रेट सॉस। और इस लिंक को अगर आपने एक्सेस कर लिया तो आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिंक दिखेगी। मतलब ये लिंक बेसिकली अब कहाँ से आ रही है? ये लिंक issue.com की वेबसाइट से आ रही है, क्योंकि अभी हम लोग सबमिट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जो वेबसाइट है इशू, ये भी आपसे पेमेंट ले रहा है। तो एक बार आपने पेमेंट कर लिया और वो सबमिट कर दिया, तो दिस इज हाउ योर लिंक विल बी क्रिएटेड। अब हो क्या जाएगा? ये है डोमेन। कौन सा डोमेन है? ये issue.com। इस डोमेन पे ये एक आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल मतलब ये कौन सा है? एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में यहाँ पे लिंक पॉइंट हो रही है कौन सी वेबसाइट को? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। तो ये जब पेज क्रिएट हो जाएगा, गूगल इसको क्रॉल करेगा। क्रॉल करेगा, गूगल पीडीएफ क्रॉल कर सकता है। गूगल ने पीडीएफ को क्रॉल कर लिया। यार एक पीडीएफ है, कौन सी? सीक्रेट सॉस फॉर सक्सेसफुल गूगल एड कैंपेन्स एआई मैजिक। ये आर्टिकल कौन सी वेबसाइट पे? issue.com पे वेबसाइट पे है। और वहां से दो लिंक्स उसको दिखाई देगी। कौन से कीवर्ड को? एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए एक लिंक दिखाई देगी, और दूसरी लिंक जो है उसको वो दिखाई देगी आपका ये जो सेकंड आर्टिकल है इसमें से। अरे यार एक मिनट, ये सेकंड पेज अभी यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक लिंक डाला है, और अगर आप लोग ये आपका पीडीएफ देखते हो तो ये पीडीएफ में हमने यहाँ पे सेकंड लिंक ऐड करके रखा है। तो गूगल जब क्रॉल करेगा इस यूआरएल को, इस यूआरएल को क्रॉल करने के बाद यहाँ पे उसको दिखेगा कि दो लिंक्स आ रही है। एक लिंक आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के पेज को आ रही है, और दूसरी लिंक, ये दोनों एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट होता है जिसको हाइपर लिंक होती है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे एक लिंक आपकी मुंबई के पेज को आ रही है, एक लिंक आपकी पुणे के पेज को आ रही है। तो दिस इज हाउ गूगल विल स्टार्ट काउंटिंग टू बैकलिंक्स फ्रॉम वन डोमेन विच इज issue.com। अब यहाँ पे ये वेबसाइट ने जब आपको बैकलिंक दे दिया, और उसने उसके बैकलिंक में अगर यहाँ पे डू फॉलो नहीं लिखा, उसने नो फॉलो लिख दिया, नो फॉलो लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, नो फॉलो का मतलब होता है कि वो आपको बैकलिंक दे रहा है, लेकिन वो आपको उसका डोमेन ऑथोरिटी पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? ऑफ पेज के जो लोग होता है, देखो यहाँ पे वापस दिख रहा है अभी, ये देखो सेकंड किया तो ये सेकंड पेज आ रहा है। तो ऑफ पेज वाले लोगों के पास ना ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहां पे वो लोग करते हैं। अभी फ्री साइट्स जो है ना, ये अपूर्वा करती है, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन करने नहीं आता है। एक मिनट मैं आप लोगों को ना यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ एक दो करके। हाँ चलो, मीडिया फायर ये वेबसाइट है, इस पे देखते हैं। दिस अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड टू एन ईमेल एड्रेस, अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स मे बी कंसीडर्ड अबंडेड आफ्टर 14 डेज ऑफ इनएक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। यहाँ पे अपलोड का बटन दिखाई दे रहा है मुझे, अपलोड, यहाँ पे फाइल बोलता हूँ मैं, और अब जाके वापस वही डाउनलोड्स में जाता हूँ, या फिर यही था ना कहाँ पे मैंने सेव किया था, सीक्रेट सॉस। अपलोड कर रहा हूँ ये, बिगिन अपलोड बोलता हूँ यहाँ पे, अपलोड हो रहा है ये डॉक्यूमेंट। ऐसा रोज का एक्टिविटी होता है इनका गाइस। ऑफ पेज वाले रोज 100 200 एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, पेड था वो, बराबर है वो। जैनब जी, आप क्या लेक्चर में बीच में बैठती हो, बीच में ही आती नहीं हो? कंटिन्यूटी रखो वरना समझेगा नहीं। वन फाइल अपलोडेड, ओके ठीक है, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये आपका फाइल तो अपलोड हो चुका है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया। गाइस मिल गया, मिल गया, एक लिंक यहाँ पे मिल गया है। ये चेक कर लीजिए आप लोग, ये मीडिया फायर पे आपका एक लिंक रेडी हो गया है। मैंने लिंक सबमिट कर दिया, और ये देखिए mediafire.com पे फाइल, ये देखिए द सीक्रेट सॉस फॉर सक्सेसफुल गूगल एड्स कैंपेन डॉट पीडीएफ। ये पेज एक नया क्रिएट अभी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। एक मिनट जरा, द सीक्रेट सॉस, देखो ये पीडीएफ कब अपलोड हुआ है? 21/12/2023 को ये पीडीएफ अपलोड हो चुका है। और अभी इसका लिंक अगर आप लोग देखोगे ना, मैं इसको कॉपी करता हूं, और मैं यहाँ पे जाके ये लिंक एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप लोगों का देखो ये एक नया पेज क्रिएट हो चुका है। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, अगर मोर शेयरिंग ऑप्शंस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड दिस पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कॉपी द लिंक टू द क्लिपबोर्ड, कॉपी लिंक कर दिया इसका, और इसका लिंक मैंने यहाँ पे वापस आपके सामने ही पेस्ट कर दिया। तो गाइस ये देखिए सेम लिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज हाउ द लिंक गेट्स क्रिएटेड। मैंने दिखाया था आपको issue.com पे भी ऐसे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा आगे, सॉरी डॉट
पीडीएफ एक्सटेंशन आ जाएगा। तो ये नए पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी एक नया पेज क्रिएट हो चुका है। अब गूगल का बॉट इस नए पेज को क्रॉल करने के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम भी ले सकता है। और जब वो इस पीडीएफ को क्रॉल करेगा, इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों ने आपकी लिंक्स ऐड करके रखी है। और दिस इज हाउ गूगल विल कंसिडर द बैकलिंक्स कमिंग फ्रॉम विच वेबसाइट, विच वेबसाइट, द मीडिया फायर, जो मीडिया फायर वेबसाइट है उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक आ रही है, ऐसा गूगल कंसिडर करना शुरू करेगा। तो अब ये मीडिया फायर का क्या है, जैसे मैंने ये पेज को अगर देख लिया और मैंने एंटर कर दिया, ये आपका ये पेज आ रहा है। इस पेज पे आके मैंने राइट क्लिक करके हमने व्यू सोर्स देख लिया। व्यू सोर्स देखने के बाद अभी इस पेज पे तो आपको इमीडिएटली दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पेज का टाइटल है द सीक्रेट सॉस फॉर गूगल एड्स कैंपेन। इसमें मैं यहाँ पे देखता हूँ, गाइस चेक कर लीजिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, नो फॉलो। सिर्फ नो फॉलो लिखा है यहाँ पे उन्होंने अभी। अब यहाँ पे उन्होंने ये सारे चीजों के लिए अभी तक देखा क्या, रोबोट्स, यहाँ पे नो इंडेक्स लिखा है, क्या लिखा है, नो इंडेक्स, स्लर्प, गूगल बॉट। ये अलग अलग सर्च इंजन स्पाइडर है, गूगल की स्पाइडर का नाम गूगल बॉट है, याहू की स्पाइडर का नाम स्लर्प है। उन्होंने आगे क्या लिखा है, नो इंडेक्स, मतलब उन्होंने बोला ये अभी अभी के लिए ये कंटेंट को इमीडिएटली इंडेक्स मत करो। अब ये लोग ना इस कंटेंट को देखेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में ही ये कंटेंट इंडेक्सिंग के लिए अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो अभी तक तो उन्होंने नो फॉलो का टैग ऐड करके रखा है इस पेज पे। अब जब ये पेज क्रॉल होगा, ये लोग अप्रूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसे डू फॉलो देना है या नो फॉलो। तो बहुत कम साइट्स होती है जो आपको लोगों को डू फॉलो बैकलिंक्स देगी। अब यहाँ पे मैं वेरीफाई माई ईमेल आईडी कर देता हूँ एक बार। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, आप लोग ना आपके ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। एक बार ईमेल आईडी से लॉगिन करके ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया ना, तो फिर आपके अप्रूवल का रेट बढ़ जाता है। रजिस्टर नाउ करता हूँ मैं यहाँ पे, अपग्रेड। अब ये रजिस्टर नाउ बोलने के लिए बेसिक वाला प्लान 10 GB गेट बेसिक प्लान, ओके। यहाँ पे लॉगिन, अभी ये पूरा का पूरा डिटेल मुझे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रोहित चिलवन। इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू हैव द अकाउंट्स ऑन दीज वेबसाइट्स। हाँ, और बहुत सारी वेबसाइट पे आपको जीमेल का भी ऑप्शन होता है, ये अगर कर दोगे ना आप लोग, तो आपका जरा अकाउंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है उनके लिए, और फिर वो लोग अप्रूवल जल्दी दे देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत एक्चुअली ऐसा बोरिंग का वर्ड है तुम्हारा डोंकी वर्क, लेकिन दिस इज हाउ दिस ऑफ पेज इंडस्ट्री वर्क्स गाइस। क्रिएट अकाउंट, सेव बोल के रखता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, ये देखिए स्पेशल वन टाइम ऑफर। अभी देखो जैसे हमने पैकेज ले लिया, सॉरी ये कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो वो हमें इमीडिएटली पैकेज बता रहा है कि आप लोगों को 1 TB तक का स्पेस आप लोगों को मिलेगा, इतना तक का डेटा आप अपलोड कर सकते हो। आप लोगों को ये पैकेज $5.83 पर मंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स पे आ गया मैं। इधर आके मैं यहाँ से अपलोड एक एक डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल्स हैं, मैं सारे आर्टिकल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसके अंदर लिंक्स डाल के यहाँ से सबमिशन कर सकता हूँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। हाँ तो गाइस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ सबमिशन क्या होता है? यस सर। गेटिंग, स्नेहा यस जी सर। करते का काय? अरे यस सर। देखो स्नेहा, अभी सब लोग हमारा स्नेहा, जैनब, अतर्व, प्रमोद, ये देखो ये ऑफ पेज आपको बहुत अजीब लगेगा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोग एक बात समझ लो, गूगल क्रॉल करते वक्त उसको क्या दिख रहा है, गूगल क्रॉल करते वक्त उसको एक फाइल दिख रहा है। कौन सा फाइल दिख रहा है? द सीक्रेट सॉस फॉर मार्केटिंग सक्सेस। फाइल का एक्सटेंशन क्या है? पीडीएफ। गूगल पीडीएफ पीपीटी पढ़ सकता है, और गूगल पीडीएफ और पीपीटी के अंदर का लिंक भी पढ़ सकता है। तो फिर उस पीडीएफ को जब वो पढ़ेगा, उस पीडीएफ में हमने क्या करके रखा है, लिंक्स डाल के रखी, तो वो उस लिंक को क्रॉल करके जाएगा ना, तो देखेगा अरे ये तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के पेज को लिंक जा रहा है, वो उसको बैकलिंक काउंट करेगा। ये गूगल का बॉट जो है ना, गूगल का बॉट मतलब गूगल का स्पाइडर, वो इस तरीके से आपके लिंक्स पढ़ता है। उसीलिए लोग ना पागल की तरह, अब आपको बताता हूँ वो सीमा जो थी, अब मैंने उस दिन सीमा को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, अपूर्वा को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा हूँ, उस दिन एक दो सेशन जरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। अभी ना वो दोनों भी 1 साल से ऑफ पेज करी, मतलब उनको मेरे से अच्छा ऑफ पेज आता है, लेकिन उनको ना टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। उनको पब्लिक के सामने बोलने के लिए बोला ना तो वो डर जाते हैं, उसीलिए उनको जम नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने मेरे से ज्यादा, मैं तो ऑफ पेज का काम करके मुझे अभी 10 साल हो गए, मैं 10 साल पहले ऑफ पेज का काम करता था, लेकिन मुझे पूरा ना
पूरा का पूरा ऑफ पेज क्यों किया जाता है, वो पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया आप लोगों को क्यों किया जाता है, ताकि गूगल के बॉट्स को हमें ये बताना, ये प्रूव करना कि हमारा वेबसाइट को बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, और इतने बड़े लोगों का सपोर्ट अगर आपको दिखेगा गूगल को, तो गूगल आपका ट्रस्ट बढ़ा देगा। जैसे सिंपल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पे प्रमोद है, और यहाँ पे स्नेहा है। प्रमोद स्नेहा दो लोग हैं, और दोनों को भी ना यहाँ पे एक कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, जैसे हम लोग बात करते हैं पूना का ले लीजिए सिम्बायोसिस कॉलेज है, या फिर बहुत बड़ा कॉलेज मुंबई का एसपी जैन ले लीजिए। अब यहाँ पे इस कॉलेज में एक ही सीट बचा है एमबीए के लिए, हम इस कॉलेज में एमबीए के लिए एक ही सीट बचा है। हम्म, और प्रमोद स्नेहा दोनों भी चाहते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिले। फिर हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग जैक लगाते हैं, वशीला बोलते हैं जिसको, वशीला लगाते हैं हम लोग, हमारा पावर दिखाने जाते हैं। प्रमोद बोलता है, अरे मैं ना, मेरे पास ना एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका लेटर लेके जाता हूँ। मेरे पास एक एमएलए भी पहचानता है, मैं उसका भी लेटर लेके जाता हूँ कॉलेज में दिखाने के लिए। हाँ, मेरे पास ये एक सोशल वर्कर है, मैं उसका लेटर लेके जाता हूँ। अब वो क्या कर गया, इन सबका लेटर्स लेके गया, और स्नेहा का भी पहचान है, स्नेहा डायरेक्टली किसी, हाँ, किसी आ, किसी बड़े आदमी का लेटर लेके गई, जैसे यहाँ पे वो लेके गई लेटर, यहाँ पे किसका, ये प्रमोद क्या करा, एजुकेशन मिनिस्टर, एमएलए, कोई सोशल वर्कर, उनकी यहाँ पे कोई नगर सेवक है, उसका लेटर जाके दिखा रहा है वहां पे, मुझे एडमिशन दे दो, और वहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। हाँ, वहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इसने क्या किया, स्नेहा ने एक ही लेटर लेके गई, किसका, चीफ मिनिस्टर का लेटर लेके। तो अब मुझे बताइए, आपको क्या लगता है एडमिशन मिलने का चांसेस किसको ज्यादा है, बताइए, जैनब, स्नेहा। स्नेहा को। अथवा स्नेहा। हाँ, हाँ, स्नेहा। अरे लेकिन प्रमोद आप तो चार लोगों का पावर लेके गए ना, क्या हुआ फिर, इनका तो एक ही बंदा है, क्या हुआ फिर। 4 के ऊपर ज्यादा पावर है सर। हम्म हम्म ज्यादा सीएम का पावर पावर कितनी कर ज्यादा हो है सकती है? एजुकेशन मिनिस्टर से। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी समझ में आ रहा है। तो आपके वेबसाइट को विकिपीडिया से लिंक आ गई ना, तो विकिपीडिया ये प्राइम मिनिस्टर है गूगल के लिए, समझ में आ रहा है क्या। और आपके वेबसाइट को किसी छोटी मोटी साइट से आया ना, तो ये सब वो लोग हैं। तो आपकी वेबसाइट को मान लीजिए किसी मीडिया साइट से आया, किसी गवर्नमेंट साइट से लिंक आया, तो ये बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल लोग हैं, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे ऐसे गूगल ट्रीट करता है, जितनी बड़ी साइट से लिंक आएगा, फिर एक ही बंदे से लिंक आया, मतलब आपकी वेबसाइट को एक ही लिंक आया विकिपीडिया से, और सामने वाले वेबसाइट को 10 लिंक्स आई छोटी छोटी साइट से, आपका वेबसाइट रैंक करेगा, क्योंकि गूगल विकिपीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखता है। ये पूरा ऑफ पेज का कंसेप्ट है। ऑफ पेज में आप लोगों को रैंक करने के लिए हर एक के पास उतना बजट नहीं होता है कि बड़ी बड़ी साइट से बैकलिंक्स लाए, तो वो क्या करते हैं, इन छोटी छोटी एक्टिविटीज को करके ना यहाँ से बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा होता है, वो डायरेक्टली गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करके, प्रेस रिलीज करके, पब्लिक रिलेशंस करके, ईमेल, अवार्ड्स, टीवी, मैगजीन, इंटरव्यूज देके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके अपने ब्रांड को बड़ा बनाते हैं। लेकिन छोटे प्लेयर्स होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, उनके पास उतना बजट नहीं होता है। जिसके पास पैसा होता है वो पहला पैसा डालता है। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि अभी जैसे स्विगी, स्विगी, जोमैटो, अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये हो गया, रैपिडो हो गया, ये सारे स्टार्टअप्स हैं। हाँ, जोमैटो हो गया, उबेर हो गया, इन्होंने ना पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब उनका बिजनेस पूरा स्ट्रीमलाइन हो गया, पूरा सेट हो गया, तब जाके उनको रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है। अभी भी अगर आप देखोगे ना, कुछ कुछ ब्रांड्स इसमें से ऐसे हैं ना, कि जो अभी तक प्रॉफिट नहीं बना रहे, उनका मुद्दल ही निकल नहीं रहा है। मुद्दल मतलब क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना, वो अभी तक निकल नहीं रहा है। तो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, पहले ब्रांड बनाते हैं। स्विगी, जोमैटो, रैपिडो, उबेर, ये आपके सामने हुए आए हुए ब्रांड है। इन्होंने इतना पीआर किया, टीवी एड, सेलिब्रिटी मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब चीजें करके इतना पैसा स्पेंड किया, और आज जाके जब इन सारी साइट्स का नाम बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो गया, होर्डिंग्स दिख रहे हैं उनके, यहाँ पे टेलीविजन पे एड्स दिखाई दे रही आ रही है उनकी, यहाँ पे रेडियो पे एड्स आ रही है, रेडियो पे उनका, यूट्यूब पे बहुत सारी एड्स दिख रही है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उनके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक मार्केट उनके बारे में बात कर रहे हैं,
स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट के बारे में बात करी, तो ये सब इन्फ्लुएंस देख के गूगल उनको ब्रांड कंसीडर करना शुरू करता है। और फिर वो लोग अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कोई सर्च करने लगा, तो उनका नाम गूगल सबसे टॉप में देना शुरू करता है, क्योंकि वो देखता है कि अरे यहाँ पे अगर आपको बिरयानी ऑर्डर करनी है, बिरयानी हम ऑर्डर ऑर्डर बिरयानी ऑनलाइन, हाँ ऑर्डर बिरयानी ऑनलाइन के लिए आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे जो खुद को रैंकिंग में लाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे हम लोग तो रैंकिंग नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है रैंकिंग में? स्विगी आ रहा है, स्विगी सबसे टॉप में रैंकिंग में आ रहा है, या जोमेटो आ रहा है सबसे टॉप में। तो फिर वो रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, जोमेटो पे अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करते हैं। फिर जोमेटो क्यों आ रहा है टॉप पे? क्योंकि जोमेटो ने अपना खुद के ब्रांड को इतना बड़ा बिल्ड कर दिया है ना, कि उनका प्रेजेंस इतना बढ़ चुका है। वो रेस्टोरेंट वाला, जैसे पूना में एक बहुत अच्छा बिरयानी है ब्लू नाइल, जहाँ पे बहुत मस्त बिरयानी मिलता है। मुंबई में कोई भी अच्छा एक बिरयानी ले लेते हैं। अब ये कोई भी मुंबई का बिरयानी बोलो स्नेहा जी, जो बहुत अच्छा है, कोई बोल सकते हो। बहरूस। अरे बहरस तो पूरे पैन इंडिया लेवल पे है ना, हम्म, टॉप बिरयानी इन मुंबई। मैंने बीच में बैंड्रा में खाया था। लकी लकी। लकी, बराबर, लकी मस्त है बराबर, हाँ। तो अभी लकी और ब्लू नाइल, इन दोनों का प्रेजेंस कहाँ तक है? ये लोग पुणे और मुंबई तक ही। लेकिन जोमेटो क्या है, जोमेटो तो पूरे इंडिया में है। उसने किसको टारगेट किया? किसको? प्रेजेंस अक्रॉस द, याद है क्या? अभी वो बंदा तो आ गया टॉप में, हाँ निश्चित। तो उसने खुद को टॉप में रैंक करने के लिए ये सब एक्टिविटीज किया है। लेकिन ब्लू नाइल, लकी बिरयानी, ये लोग के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन ये लोगों का रीच इतना बड़ा नहीं पहुंचेगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, खुद को बिजनेस लाने के लिए इनके खुद के बिजनेस को लिस्ट करे कहाँ पे? जोमेटो पे। तो जोमेटो क्या बन गया? जोमेटो बेसिकली बन गया एक मार्केट प्लेस, जहां पे लोग आके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो इसे मार्केट प्लेस कहा है। मार्केट प्लेस क्या होता है गाइस? एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज मार्केट प्लेस? व्हाट इज मार्केट प्लेस? जहाँ अपन ऑनलाइन मार्केट प्लेस करते हैं। जहाँ पे अपन ऑनलाइन मार्केट प्लेस करते हैं, मतलब व्हाट इज मार्केट प्लेस विथ एग्जाम्पल? गाइस ये देखिए, आपको दिख रहा है क्या? वॉलमार्ट। यहाँ पे आप लोगों को इंडियन ब्रांड्स डालता हूं। मार्केट प्लेस क्या है, कौन सा है? क्या है? Amazon, क्या है? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, मीशो, फर्स्ट क्राई, पेपरफ्राई, क्या है? इन वेबसाइट पे जाके आप लोग आपके खुद के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। पेपरफ्राई वेबसाइट किस चीज के लिए फेमस है? पेपरफ्राई ये जो वेबसाइट है, ये घर का फर्नीचर होता है ना, उसके लिए। अभी यहाँ पे मान लीजिए स्नेहा, प्रमोद, आपकी दोनों की दुकान है, अथर्व आपका भी फर्नीचर का दुकान है। आपने आपका दुकान खोल के रखा है, लोग आपकी दुकान में ट्रेडिशनल वे से आ रहे हैं, लोग आपकी दुकान में आके फर्नीचर देख रहे, बाय कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी फर्नीचर बाय करते हैं। फिर आपका प्लेटफॉर्म है नहीं, आपके पास इतना पैसा है नहीं कंपटीशन करने के लिए। फिर आप क्या करते हो? मैं खुद का वेबसाइट क्रिएट करने से अच्छा, स्नेहा और प्रमोद क्या करते हैं, चलो पेपरफ्राई बहुत बड़ा प्लेयर है जो फर्नीचर और होम के लिए बहुत पॉपुलर है, मैं अपना ब्रांड खुद का पेपर फ्राई पे बेचना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे अमेजोन पे, जैसे यहाँ पे भी मेरे भाई का दुकान है। यहाँ पे मेरे भाई का एक दुकान है। मेरे भाई का दुकान था मोबाइल फोन का। अब इतना मोबाइल फोन का मार्केट सैचुरेट हो गया, ऑनलाइन बहुत सारे लोग बेचने लगे, तो उसकी दुकान में कस्टमर्स नहीं बचे। फिर उसने क्या किया, अमेजोन पे जाके एक सेलर अकाउंट क्रिएट किया, और सेलर अकाउंट क्रिएट करके वहां से वो अपने मोबाइल फोन्स बेचता है अमेजोन के थ्रू, और अमेजोन उसमें से कुछ कमीशन लेता है। तो ये सारे जो बन गए ना, ये है मार्केट प्लेस वेबसाइट्स। समझ में आ रहा है कुछ? यस नो गाइस? यस सर। तो इन्हें इन्हें मार्केट प्लेस कहा जाता है, जहां पे आप तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते हो। तो ये ब्रांड्स ने शुरू कर दिया कि आप हमारे पास आइए, हमें थोड़ा बहुत कमीशन दीजिए, आप भी पैसा कमाते हैं, हम लोग भी पैसा कमाएंगे। आपका पूरा ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह है, दुकान का रेंट पे करना, लोगों को रेंट देना, लाइट बिल भरना, आना जाना, सब बंद हो जाएगा। घर पे बैठ के आपको पैसा आते रहेगा। तो अभी जैसे मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, बाय बाय कौन सा, बाय होम फर्नीचर, या फिर मैंने यहाँ पे बाय बोल दिया रियलमी हेडफोन्स ऑनलाइन। बाय रियलमी हेडफोन्स ऑनलाइन बोलने के बाद यहाँ पे देखो, रियलमी का खुद का ऑफिशियल साइट फ्लिपकार्ट आ रहा है, यहाँ पे अमेजोन आ रहा है। अब मैंने अमेजोन को ओपन कर लिया। अमेजोन को ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे चेक करते हो, ये इतने सारे हेडफोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से मैंने किसी भी एक हेडफोन पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब ये जो हेडफोन है,
ये हेडफोन को अगर आप ठीक तरह से देखोगे ना, तो ये हेडफोन यहाँ पे 1300 रुपए में है, और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी देता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा कंपनी बेच रहा है। देखो, सोल्ड बाय हुम, किसका किसका नाम है, बोलो बताइए। गुरुजी एक्सक्लूसिव स्टोर। सोल्ड बाय हुम, गुरुजी एक्सक्लूसिव स्टोर। और ये सोल्ड बाय हुम कौन है ये? मैकाओ आर्चरी। हाँ, तो ये प्रोडक्ट आपको लगेगा अमेजोन बेच रहा है, लेकिन गाइस ये अमेजोन नहीं बेच रहा है, ये अमेजोन पे ये गुरुजी एक्सक्लूसिव स्टोर है ना, उन्होंने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया है और वो यहाँ पे बेच रहे हैं, क्योंकि गुरुजी खुद का वेबसाइट बना के रैंक नहीं कर सकता है। हाँ, कौन से कीवर्ड के लिए? रियलमी के लिए, क्योंकि प्लेयर कौन है? अमेजोन। अमेजोन का ऑलरेडी ऑथोरिटी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि वो ये सब चीजों में बहुत आगे निकल के आया, बहुत फंडिंग है उनके पास। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया बुक होटल्स इन इन एनी लोकेशन, जैसे गोवा, मैंने बुक होटल्स फॉर गोवा या फिर बुक होटल्स फॉर उडुपी, उडुपी बोल दिया और एंटर कर दिया। गाइस, बुक होटल्स इन उडुपी के लिए मेरा खुद का होटल है उडुपी में, मान लीजिए, और मेरा होटल जो है, मैं होटल को रैंक करना चाहता हूँ। पॉसिबल ही नहीं गाइस, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि कौन है टॉप में? कौन है? एमएमटी। सेकंड कौन है? मेक गो आईबीबो, ट्रिवागो, यात्रा, बुकिंग, ईज माई ट्रिप, एगोडा। आपको सबको पता है कि इनके किसी के भी होटल्स खुद के नहीं है, लेकिन फिर ये लोगों ने ना मार्केट को पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। इन्होंने क्या किया? मीडिएटर का रोल प्ले किया है, और मेक माई ट्रिप ने इतना पीआर किया है कि सब होटल वाले बोलते हैं कि बाबा तेरा वेबसाइट टॉप में आता है, तो मेरा प्लीज होटल का लिस्टिंग कर, क्योंकि मुझे बिजनेस ऐसा नहीं आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस में जा रहा है। तो फिर लोग, ये देखो, होम टाउन गैलेरिया मणिपाल 2600, व्हाइट लोटस होटल 3800, पैराडाइज आइल बीच रेस्टोरेंट 3400। मुझे इतना महंगा नहीं लेना है, मुझे 2000 तक का मेरा बजट है फॉर एग्जांपल, तो वो 2000 तक का बजट के होटल्स आपको दिखाए। ये सब फीचर करने का काम जो है ना, वो सब दिमाग एमएमटी वाले का। एमएमटी वाला हो सकता है आईआईटी आईएम कोई तो बंदा है जिसे दिमाग लगाया कि अपन एक काम करते हैं, बायर और सेलर के बीच में एक मार्केट प्लेस बनता है, और होटल इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। फिर उसने क्या किया? ऐसे पूरा वेबसाइट बनाया जहां पे यूजर्स को बहुत सारा चॉइस मिले। अब प्रथमिन जो है, एक मिनट, हाँ क्या है? हाँ नहीं, थम जरा बोल तुम। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, प्रथम रेसिडेंसी जो है ना, इसने मेक माई ट्रिप पे लिस्टिंग किया अपना होटल। अब मैंने यहाँ पे बुक दिस होटल बोल दिया, तो इसमें से कुछ कमीशन जो होता है, ये कमीशन इसमें से जाएगा मेक माई ट्रिप को। मतलब मेक माई ट्रिप बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसका रैंकिंग यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है। मेक माई ट्रिप का रैंकिंग यहाँ पे फर्स्ट पे क्यों आ रहा है? मेक माई ट्रिप का अगर आप डोमेन एज चेक करते हो, मैं यहाँ पे मेक माई ट्रिप का अगर यहाँ पे आके चेक करता हूँ, डोमेन ऑथोरिटी चेक कर, तो आप लोग देखिए यहाँ पे मेक माई ट्रिप का डोमेन ऑथोरिटी क्या है। गाइस चेक कीजिए कितना है, हाउ मच 60 इनका 64 डोमेन एज कितना है? 33 ईयर। 23 गाइस 23 मतलब 24 साल पहले इनके दिमाग में आया कि ऐसे वेबसाइट बनाएंगे। मतलब समझ में आ गया, जो लोग पहले मार्केट में घुस गए ना, ऑनलाइन मार्केट में, वो लोग अभी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मेक माई ट्रिप को कोई कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। मेक माई ट्रिप अपनी जगह गूगल में बना ली, वो वेबसाइट गूगल में से हिलेगा नहीं अभी सालों साल। तो फिर कल अगर स्नेहा आप होटल खोलती हो, मुझे बताइए, आपने गोवा में एक रेसोर्ट खोल लिया, तो आप आपके रेसोर्ट को प्रमोट करने के लिए ठीक है खुद की यूट्यूब एड्स रन करोगी, थोड़ा बहुत फेसबुक पे ऐड करोगी, इंस्टा पे रन करोगी, लेकिन जब गूगल पे लोग सर्च करेंगे रेसोर्ट्स इन गोवा, और आप यहाँ पे अगर रेसोर्ट्स इन गोवा के लिए आपका रेसोर्ट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लाना चाहती है, फर्स्ट पोजीशन पे, आपको लगता है ये पॉसिबल है? फर्स्ट पे आएगा? लगता है क्या? नहीं नहीं आप मुझे बताइए, आप उनका ये ऑथोरिटी इमीडिएटली बीट कर सकती हो कि इतना, एक साल में, 2 साल में? बहुत डिफिकल्ट है, नो क्योंकि अगर ये ऑथोरिटी बीट करना है तो आपको करना पड़ेगा क्या? ये सब दिख रहा है क्या? ये ऑथोरिटी बीट कर सकते हो आप, ये मेट्रिक बीट कर सकते हो कभी आप नहीं? वो 23 साल से आपसे बड़ा है। मतलब आप 1 साल की हो जाओगे तो वो 24 साल का हो जाएगा मेक माई ट्रिप। आप 2 साल की हो जाओगे तो वो 25 साल का होगा। ये मेट्रिक कभी बीट कर गया नहीं ना, क्योंकि वो उसने आपसे पहले बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप कितने लोगों को बीट करते जाओगे? बुकिंग को बीट करोगे, ट्रिप को बीट करोगे, हॉलिडेफाई को बीट करोगे, गोवा बीबो, सब बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। तो इधर पहुंचना होगा ना आपको फर्स्ट पे, बड़े लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे, तो आप लोगों को पीआर बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन किसी सर्च कर लिया, जैसे
होटल्स इन इन मुलुंड वेस्ट। हाँ, अभी ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, बहुत स्पेसिफिक हो गया। मुझे होटल देखना है, मुलुंड में देखना है, ईस्ट में नहीं देखना है, वेस्ट में देखना है। हाँ, आपका वेबसाइट यहाँ पे इस कीवर्ड के लिए रैंक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी भी मेक माई ट्रिप आ रहा है, दिख रहा है कि आप लोग। हाँ, उसने इतना ड्रिल डाउन किया है कि वो मुलुंड वेस्ट के लिए भी होटल्स का लिस्ट दिखा रहा है। लेकिन ये यहाँ पे आने का चांसेस है आपका, लेकिन होटल्स इन मुंबई बोल दिया ना तो नहीं रैंक कर पाओगे आप लोग, इनको बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेस है। अभी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि एसईओ का कैसे काम चलता है? करते का तब स्नेहा, Yes, sir. अथर्व, प्रमोद। Yes, sir. तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग चिल्लाते हैं हाँ हमें फर्स्ट रैंकिंग चाहिए, फर्स्ट रैंकिंग चाहिए, ये कीवर्ड के लिए फर्स्ट रैंकिंग चाहिए। ऐसे नहीं होता है गाइस, आप लोगों को ये समझना होता है। जैसे सैप, आपकी मुंबई की एक बंदी थी, कहाँ पे रहती है वो, ठाणे में रहती है। तो वो कबरी गांव, सैप पार्टनर्स इन इंडिया, इस कीवर्ड के लिए उसको रैंकिंग चाहिए था, वो भी सैप पार्टनर थी। कौन सा वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है, कौन है पहले बताइए? App dot. सैप खुद खुद फर्स्ट पे, सेकंड पे सैप है। सॉफ्टवेयर सजेस्ट, ये इतना बड़ा कंपनी है, ये थर्ड पे आ रहा है। यहाँ पे डिस्कवर द बेस्ट सैप पार्टनर्स एंड रीसेलर्स इन इंडिया, ये एक वेबसाइट आ रहा है जिसने सैप पार्टनर्स के बारे में लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे इस वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं कि बाबा आपने यहाँ पे सैप पार्टनर्स का लिस्ट लिखा है ना, तो हम लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी है, आप हमारा लिस्टिंग यहाँ पे कीजिए। मतलब हम लोग किसी ब्लॉगर को आउटरीच कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कीवर्ड जिसके लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं वहां पे हमारा वेबसाइट तो नहीं आ पाएगा इतने ऊपर, लेकिन जो कोई ब्लॉगर आ रहा है हम लोग उसको अप्रोच करके बोल सकते हैं कि बाबा पैसे पे करते प्लीज हमारा लिस्टिंग यहाँ पे डाल, ताकि लोग हमारे तक पहुंच पाए। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है आपका रैंकिंग आना, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी साइट्स है, script.com, megatechworks.com। इन साइट को बीट करने के लिए फिर इनके मैट्रिक्स जो है ये सारे आपको बीट करने पड़ेंगे। जैसे उनका डोमेन कितना है ऑथोरिटी, वो बीट करना पड़ेगा, उनका पेज ऑथोरिटी बीट करना पड़ेगा, उनको वेबसाइट को टोटल बैकलिंक्स कितनी, ये क्या है, टीवी का मतलब क्या होता है टोटल, क्या टीवी मतलब क्या, टोटल बैकलिंक्स कितनी है, मेक माई ट्रिप को क्या दिख रहा है, हाउ मेनी, 1M मतलब कितना, 10 लाख। स्पैम स्कोर कितना है, 1। एज कितना, आप थोड़ी 1 मिलियन बैकलिंक्स बिल्ड कर पाओगे इमीडिएटली, कितना मतलब सोचिए मेक माई ट्रिप को कितना बैकलिंक्स आ रहा है। तो यहां से आपको बैकलिंक्स भी समझ में आती है कितनी बैकलिंक्स उनकी साइट को आ रही है। तो ऐसे नए ब्रांड को इमीडिएटली इतना बड़ा बनने के लिए बहुत पैसा लगता है, तब जाके वो लोग ना इतना पीआर बीआर करने के बाद उनका ऑथोरिटी बढ़ जाता है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो मेरी वो स्टूडेंट थी ना, वो भी यही बोलती थी सर ये कीवर्ड के लिए मेरे बॉस ने बोला है हमें टॉप 10 में आना है, 1 महीने का टारगेट दिया। हाँ, 1 महीने का टारगेट दिया, अरे 1 महीने का क्या, मैंने तो उसको अपफ्रंट बोल दिया 1 साल भी करेगी ना तू तो तेरा वेबसाइट कहीं पे टॉप 10 छोड़, बोला टॉप 20-30 में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो लोग पीआर करेगी नहीं ना, मैंने उसको सब एक्सप्लेन किया था कि तुमको पीआर की बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ, नहीं सुना उन्होंने। तो उसके बॉस के साथ उसका किचकिच हो गया, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे वो लोग, उसने बोल दिया सब, उसने एक्सप्लेन किया उनके बॉसेस को सबको, क्यों बाप इतना पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे हम लोग ब्लॉगर्स को आउटरीच करते, जो ब्लॉगर्स गूगल के टॉप में आ रहे हैं हम लोग उनको कनेक्ट करके उन पे बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा लिस्टिंग ऐड करो। वो कंपनी उस चीज के लिए भी रेडी नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो ऐड रन करते, किसी ने सैप पार्टनर सर्च कर लिया तो अपना ऐड सबसे टॉप में दिखना चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है ऐड रन करके बिजनेस निकालो, क्योंकि उनका टिकट साइज भी बड़ा होता है ना। ऐड रन करने के लिए आपको प्रॉब्लम कब नहीं होता है, जब आपका टिकट साइज बहुत बड़ा है। टिकट साइज का मतलब क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट। अभी यहाँ पे अगर मुझे सैप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने सैप का कोई सॉफ्टवेयर बाय कर लिया, उसका सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया, तो उसका सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, इनका प्राइसिंग ना लाखों करोड़ों में होता है। तो उसका पैकेज जो था ना सब्सक्रिप्शन साल का 35 लाख रुपए था। मतलब उसको एक क्लाइंट एक्वायर हो गया, एक्वायर मतलब क्या, एक क्लाइंट उसको मिल गया तो उनको 35 लाख रुपए मिलते थे उस लाइसेंस कॉपी का। तो 35 लाख का रेवेन्यू अगर जनरेट करना है तो फिर ठीक है, आपका वेबसाइट गूगल में एसईओ में रैंक नहीं कर रहा है तो आप लोग गूगल एड्स रन करो, और गूगल एड्स में से जितने भी लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आएंगे वहां से उनके साथ आगे लीड नर्चरिंग करके
आप लोग उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका गूगल एड्स में से अगर आपका 1 लाख रुपए भी गया, 1 लाख रुपए में आप लोगों को मान लीजिए आपने 200-250 लोगों को वेबसाइट पे बुलाया जो सैप पार्टनर्स देख रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक बंदा भी कन्वर्ट हो गया, 200 लोगों में से एक भी कन्वर्ट हो गया, तो 1 लाख रुपए में आपको आरओआई मिल रहा है कितना? 35 लाख का रेवेन्यू आ रहा है ना आपको, 35 लाख रुपए का। तो ये सब कैलकुलेशन भी आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे एसईओ करना है, कहाँ पे गूगल एड्स रन करनी है। ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी आपको धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये जो कर देख रहे हो ना आप लोग, ये पीडीएफ पीपीटी, ये ना एकदम चने फुटाने, अपन बोलते हैं ना चने फुटाने, ये एक्टिविटीज है, पता है क्या? तो ये कौन करता है? छोटी छोटी साइड बैठ के अपनी करते हैं, हल्लू 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 धीरे धीरे करते बैठेंगे। लेकिन जिनको रिजल्ट चाहिए होता ना, फास्ट भागना है बहुत, वो लोग सबसे ज्यादा पीआर पीआर पीआर, गैस पोस्टिंग, ये सब एक्टिविटीज करता है। मैं आप लोगों को अभी एक मेल दिखाता हूं। मेरे पास एक बंदा है जो ये सब एक्टिविटीज करता है और कोई फ्री में नहीं करता है, पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा है, मैं यहाँ पे उसका सर्च करता हूँ। एक उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी एक्चुअली। दीक्षा, विष्णु, नरेश, साइली, जोया, विशाल नहीं, जिन, अनुराग नहीं है, मोहम्मद, रुकिया, स्टीव, लिंगडन, थॉमस, जाजू, गिरीश, मंगेश, हैप्पी बर्थडे आ रहा है सितंबर पहले। एक मिनट का, एक मिनट दीजिए मुझे ना, ये क्या लोड हो रहा है अभी मुझे ना, उसका मैसेज था, नाम क्या था? उदय भार्गव, हेलो, हाय संदीप, आदित्य सानी, एक मिनट का जरा, एक मिनट, स्टीव, अमित, हाँ मिल गया, मिल गया guys, मिल गया। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? अमित छाबरिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे उसने भेजा हुआ जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूं। आप लोग चेक कीजिए ये डॉक्यूमेंट आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या लिख रहा है? प्रेस रिलीज प्रेस पर प्रेस रिलीज प्लस कंटेंट। अभी ये देखिए क्या बोल रहे हो। पीटीआई खुद प्लस साइड पीटीआई प्लस द वीक प्लस लोकमत टाइम्स प्लस द स्टार्टअप स्टोरी एंड 80 अदर पब्लिकेशंस पे हम लोग पब्लिश करेंगे। चेंजेस टू कवरेज ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑफर 1 स्पीड। 2 से 3 तक आपका ये पब्लिकेशन, ये स्टोरीज उन वेबसाइट पे रहेगा। कितना प्राइसिंग है? 17,000। 17। हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे और एजुकेशन टाइम्स, आई थिंक यानी 2 पब्लिकेशन 15 से 30 दिन रखेंगे, 27,000। इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को 15 से 20 दिन रखने का 33,000 रुपए। द हिंदू और मनी कंट्रोल और स्टार्टअप टॉकी 1 महीने का 40,000। इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस वर्ल्ड की वेबसाइट पे लिस्टिंग करने के लिए कितना है? टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर देखोगे, इंडिया टुडे और सीएनबीसी, कौन सी साइड से देखो, सीएनबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, सब बड़ी साइड, 1 महीने के लिए 80,000। ऑन्टरप्रेन्योर गाइस, देखिए समझ में आ रहा है क्या आपको? ऑन्टरप्रेन्योर इंडिया, फॉर्च्यून इंडिया और योर स्टोरी, इन साइट्स के ऊपर करने के लिए 1 से 2 महीने के लिए 1,30,000 रुपए। आई एम स्क्रोलिंग डाउन और आप लोगों को उसने सैंपल लिंक्स दिए कि इस तरीके से आपका आर्टिकल हम लोग पब्लिश करेंगे। ये सैंपल लिंक्स है। उसने बोला कंटेंट राइटिंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, मतलब हम लोग ही आपके लिए आर्टिकल लिखेंगे। हाई क्वालिटी एंड रेलिवेंट पिक्चर्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय यू टू शेयर विद पब्लिकेशंस एंड आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल। ऑल आर ओनली डिजिटल पब्लिकेशन, कोई भी ना हार्ड कॉपी नहीं आएगा, सब डिजिटल आएगा। इन केस एनी पब्लिकेशन रिजेक्ट्स द आर्टिकल देन वी विल रिफंड यू द अमाउंट, मतलब आपका कोई आर्टिकल रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग आपका पैसा रिफंड करेंगे। Once you approve the content, we share the same further with the journalists who would further write the articles as per their taste, understanding rules of the publication, formats, etc., and reconnect with us for the final draft. Payment shall be made full to 100% advance to commencement of services, मतलब ये लोग पेमेंट पहले ही मांग रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी भेजता हूं मैं आपको। और ये दूसरा देखो, ये इमर्जिंग टॉक्स का
इमर्जिंग टॉक्स का दूसरा है, आप लोग वेबसाइट देखिए और वो दिखा रहा है कि कितने ड्यूरेशन तक वो आपका आर्टिकल वहां पे रखेगी। हर एक वेबसाइट मिलेगा आपको, यूएस टाइम्स, इंडिया से, नागपुर ऑरेंजेस, वरना मैगजीन, एशियन, अहमदाबाद मिरर, टीवी 9, डेक्कन हेरल्ड, ट्रिब्यून, सिलिकॉन इंडिया, हर एक वेबसाइट मिलेगा। बैकलिंक देंगे क्या नहीं वो लोग, वो भी दिखा है, कितनी बैकलिंक्स मिलेगी, दो दो। सब कुछ दिखा रहे हैं, वेबसाइट का नाम भी दिया, ड्यूरेशन दिया है। यहाँ बैकलिंक देखो, इकोनॉमिक टाइम्स 40,000 देने के बाद भी बैकलिंक नहीं दे रहा, लेकिन सर आर्टिकल पब्लिश करेंगे। देखो योर स्टोरी भी बैकलिंक नहीं देगा। हिंदू, द हिंदू.com बोल रहा है यस वो 2 बैकलिंक देगा आपको। इनकॉर्पोरेशन देगा नहीं देगा, मनी कंट्रोल देगा नहीं देगा। बिजनेस टुडे, यस बिजनेस टुडे 2 बैकलिंक दे सकता है हम। बिजनेस वर्ल्ड 2 बैकलिंक दे सकता है। जी बिजनेस बैकलिंक दे सकता है। बड़ी बड़ी साइट देखो जल्दी बैकलिंक नहीं देती आपको। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ और भी देखता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम साइट्स, इंडिया टुडे वगैरह देखोगे ना, ये मैक्सिमम साइट्स आपको बैकलिंक्स दे रही है, लेकिन प्राइसिंग भी बढ़ते जा रहा है। इससे भी महंगी साइट चाहिए होगी आपको, तो देखिए द हिंदू.com, प्राइसिंग 45,000, बैकलिंक्स 2, 5 दिन तक आपका आर्टिकल उस वेबसाइट पे रहेगा। फिर अभी आपका इसमें नसीब है कि उतने टाइम पे कितने लोग देखते हैं आपके आर्टिकल को, कितना पब्लिसिटी मिलता है। तो ये सब एक्टिविटीज के लिए बहुत पैसा जाता है गाइस। ये देखो पेड पब्लिकेशन, इकोनॉमिक टाइम्स में आप लोगों का आर्टिकल प्रिंट करने के लिए 1,30,000, एक बैकलिंक पेड 3 दिन तक रहेगा। अब इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे हर रोज का 10 लाख ट्रैफिक आता है, तो अगर आपके आर्टिकल को 1-1.5 लाख भी लोग पढ़ लेते हैं, तो 3-4 दिन में आपका आर्टिकल 3 से 4 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा। और इकोनॉमिक टाइम्स पे अगर आपका आर्टिकल दिख रहा है तो इसका ऑथोरिटी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है, 3 दिन, नॉर्मली 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो रहना चाहिए, तब जाके वो क्रॉल बिल होगा, गूगल क्रॉल करेगा और वहां पे आपका नाम दिखेगा, तो उसका फायदा होगा। तो ये देखिए बिजनेस वर्ल्ड 7 डेज, और ये लोग बार्गेन करते हैं, इन्होंने 1,55,000 बोला तो इमीडिएटली 1,55,000, 1,55 का वो 1,20,000, 1,10,000 भी कर सकता है, 7 दिन का, 10 दिन, 15 दिन भी रख सकते हैं। अब ये आप लोगों का कितना इधर क्वांटिटी में आपको करना है, उसके ऊपर वो लोग आपके रेट्स को कम ज्यादा करते हैं। तो ये सब एक्टिविटी जो है ना, मैं पेड पीआर में बहुत ज्यादा ये रखता हूँ, मतलब मुझे तो पेड पीआर में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, पीपीटी सबमिशन, पीपीटी सबमिशन क्या है, सेम वही करूंगा मैं, उसी आर्टिकल को लेता हूं मैं। ये आर्टिकल जो है मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट का, ये वर्ड डॉक्यूमेंट का आर्टिकल पूरा कॉपी कर लेता हूँ और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, सेम चीज, लेकिन सिर्फ पीडीएफ की जगह वो पावर पॉइंट में आएगा, और इसको सबमिट करूंगी। ये दिखते तो बहुत ऐसा स्टूपिड एक्टिविटीज लगेगी आप लोगों को, लेकिन जिनके पास बजट नहीं होता है, जिनको धीरे धीरे रैंकिंग लाना है, ये रैंकिंग आता है, ऐसा नहीं कि इसका रैंकिंग नहीं आता है, इसका रैंकिंग आता है, लेकिन रैंकिंग आने के लिए टाइम लगता है। अब यहाँ पे मुझे हेडिंग डालना है आर्टिकल का, आर्टिकल का हेडिंग क्या है, आर्टिकल का हेडिंग जैसे यहाँ पे द सीक्रेट सॉस, यहाँ पे डाल दिया, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ मैं। जैसे द वास्ट, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। और फिर इसको ऐड कर देता हूँ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड में आके यहाँ पे डायरेक्टली मैं उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे पहले इसमें इतना कॉपी पेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू स्लाइड बोलता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से सेकंड वाला कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया पूरा अभी के लिए, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बहुत ही छोटा लग रहा है, तो इसमें से थोड़ा निकाल के सेकंड स्लाइड में डाल देता हूँ, थर्ड स्लाइड में। इसमें भी लिंक आ गया। अब इसको इसको हम लोग फॉर्मेट वगैरह करते हैं प्रॉपर, इनके फॉर्मेटिंग के लिए भी इनके पास पूरा का पूरा ये होता है, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें पूरा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा मुझे, एक एक निकालना पड़ेगा। ये नहीं निकालते बैठता मैं अभी, लेकिन मुझे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या एक्टिविटी होता है। तो सेव कर लिया, यहाँ पे पीपीटी करके सेव कर दिया। सेव कहाँ पे कराओ, डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है मुझे, बस सर, हाँ ठीक है, सेव। इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया मैंने। अभी अगर आप लोग इसका स्लाइड शो देखोगे ना, तो स्लाइड शो में आप लोगों को दिखेगा, देखो एक मुंबई को लिंक दिख रहा है आपको, यस नो, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो एक लिंक आपको पूना के लिए दिखाई दे रहा है। हम्म। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके
पीपीटी सबमिशन साइट्स, गूगल पे आके हम लोग पीपीटी सबमिशन साइट्स सर्च करते हैं। पीपीटी सबमिशन साइट्स का लिस्ट मिला है मुझे। वापस देखो, ये mediafair.com है, इस पे आप लोग पीपीटी भी सबमिट कर सकते हो। हम लोग इस पे आता है, वापस एक पीपीटी वहीं पे सबमिट करते हैं। स्लाइड शेयर के ऊपर भी आप लोग पीपीटी शेयर कर सकते हो। आपने देखा होगा स्लाइड शेयर पे बहुत लोग करते हैं पीपीटी शेयर। और भी एक दो वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। देखो ये भी वेबसाइट है, लेकिन ये तो पेड है, box.com, 4share.com भी ओपन करके रखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे वापस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लिया। सेम चीज अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए हमारा पीडीएफ यहाँ पे है। ये हमारा कौन सा है, आ गया हमारा। देखो ये हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ बोलो पीपीटी, ये पीडीएफ है, ये पीपीटी है। पीपीटी को ओपन कर लिया, अपलोड हो रहा है, बिगिन अपलोड बोल रहा हूँ, वेरीफाइंग, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में ये देखिए क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में ये चेक कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों का एक दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उसके नीचे, पूरा सेम है लेकिन सिर्फ एक्सटेंशन चेंज हो रहा है। ये पीपीटी में अपलोड किया उसने और एक नया लिंक क्रिएट किया। और यहाँ पे देखोगे तो पहला वाला जो था ये पीडीएफ में, दोनों में बैकलिंक्स क्रिएट हो रही है। देखो ये आ गया द सीक्रेट सॉस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट से, साइन अप करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। लॉग इन जीमेल का है क्या ऑप्शन, यस है। कंटिन्यू विद ईमेल, ईमेल हमारा क्या है, कंटिन्यू फेसबुक करता हूँ ना, लिंक्डइन है ना, चलो लिंक्डइन के साथ कंटिन्यू करता हूँ। हम्म, एक मिनट, ये नोटिफिकेशन आया है। कर लिया, ओके आ लो, आ गया। ये देखो स्लाइड शेयर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अपलोड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्लिक कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये पीपीटी सेकंड वाला पीपीटी है, इसको अपलोड करता हूँ पीपीटी। वेरीफाई दैट यू आर द ह्यूमन। देखो ये आ गया। आपका कैटेगरी कौन सा है पूछ रहा है, एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है मुझे, तो डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे थोड़ी देर पहले यही से कॉपी किया था थोड़ा बहुत। टैग्स में, ये आर्टिकल में हम लोग कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, गूगल एड कैंपेन्स, गूगल एड कैंपेन्स को टारगेट करा। और कौन से, गूगल एड्स विथ एआई, एंटर। दो कीवर्ड्स को दिखाया मैंने, उसको बता दिया। ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। शो एडवांस सेटिंग में कुछ है क्या, डाउनलोड दिस पीडीएफ, पीडीएफ ओनली, पीपीटी ओनली, ये पूछा है डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है क्या, दे सकते हो आप लोग डाउनलोड करेंगे उतना ही। आपने अगर आपका लोगो बिगो यूज किया तो पीपीटी में प्रॉपर लोगो वगैरह भी यूज कर सकते हो आप लोग, ताकि लोग अगर डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपका पीपीटी लोगों के साथ जाएगा, थोड़ा सा एक अवेयरनेस के लिए आपको फायदा मिलेगा। पब्लिश कर दिया। पब्लिश बोलने के बाद में अब यहाँ पे वो बोल रहा है आपका लिंक यहाँ पे आ चुका है। मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करके मैं इस लिंक को अभी एक नोटपैड में ले लेता हूँ। और ये देखिए स्लाइड शेयर के ऊपर रोहित चलंती के अकाउंट में द सीक्रेट सॉस फॉर सक्सेसफुल गूगल एडवर्ड्स, और ये पीपीटी फॉर्मेट में अपलोड हो चुका है। ये लिंक एक क्रिएट हुआ है स्लाइड शेयर पे, आप देख सकते हो। अब ये लिंक को गूगल जब क्रॉल करेगा उसमें दिखेगा उसको, अरे ये तो पीपीटी है। और उस पीपीटी को वो जब एक्सेस करेगा, जैसे ये कॉपी कर लिया लिंक, और ये लिंक पहले पेस्ट कर दिया, एंटर। तो ये देखिए द सीक्रेट सॉस ऑफ आ रहा है क्या आपका पीपीटी, यहाँ पे आपका पीपीटी दिखाई दे रहा है। और इस पीपीटी में लिंक्स दिखाई दे रही है क्या आपको, यस नो, जो लिंक्स ऐड की थी हमने, यस सर। ये देखिए। तो ये लिंक्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखो दूसरी लिंक भी यहाँ पे, और ये आर्टिकल का लिंक भी देखो, स्लाइड शेयर के ऊपर ये आर्टिकल आ चुका है। मतलब अभी गूगल बैकलिंक कंसीडर कहां से करेगा, स्लाइड शेयर से आपको बैकलिंक आ रही है, ये गूगल कंसीडर करना करेगा, शुरू करेगा। ये सब ना ऐसा ही ऑफ पेज यार, पता है क्या कर बगल गले तो ह्याला काय विशेष काय अर्थ नाहीये, पण आता काय, मतलब यही रूल है। ये देखो मैं गूगल से लॉग इन कर लेता हूँ, फोर शेड के ऊपर, फोर शेड पे से गूगल पे लॉग इन कर लिया। ये देखिए रोहित चलनते हो, पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्म करने के लिए मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे।
क्रिएट अकाउंट बोल दिया, ये देखिए अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सेव करके रखता हूँ यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो अकाउंट क्रिएट हुआ है, फाइंड फ्रेंड, शेयर, इनवाइट, कुछ नहीं, स्किप कर दो इस स्टेप को। अब ये आगे हम लोग हमारे होम पेज पे, वो पूछ रहा है प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट। मैंने अपलोड पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आके द सीक्रेट शेयर जो है इसको यहाँ पे ऐड कर दिया आर्टिकल। ओके ओके, आर्टिकल ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आर्टिकल को मैंने अभी क्लिक कर लिया। और ये आर्टिकल को क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिंक क्रिएट हो चुका है, पेज क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मैं एंटर कर देता हूँ foreshare.com फाइल, ये और द सीक्रेट सॉस फॉर सक्सेसफुल .html 1, 2 और 3 अभी आपके सामने मैंने क्रिएट किया, और तीनों लिंक्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मैं तीनों लिंक्स आप लोगों को लगता है तो व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ अभी मैं आपको, ताकि आप लोग भी आपके एंड से चेक कर सकते हो कि ये लिंक्स कैसे आती है। एक ये कहाँ है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप वेब पे भेजता हूँ आपको, चैट में भी भेज रहा हूँ आप लोगों को। वो डॉक्यूमेंट भी भेज रहा हूँ अभी, जो मैंने नहीं क्या आपको डाउनलोड करके दिखाया, वो ऑफ पे ये वाला गेस्ट पोस्टिंग वाला, वो मैं दिखाता हूँ। अथर्व, प्रमोद, स्नेहा, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है ऑफ पेज? यस नो? यस ये सर। सर। ऑफ पेज इतना इजी नहीं यार, जो फ्री वाली एक्टिविटीज है ना उससे रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, और जो पेड वाली एक्टिविटीज है वो सब लोग अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा मार्केट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मार्केट में जाओगे ना तो सारे लोगों को इतनी गड़बड़ होती है ना, रैंकिंग लाओ, रैंकिंग लाओ, रैंकिंग लाओ। अरे रैंकिंग लाने के लिए थोड़ा रुको, तो पैसा लगाना पड़ता है इसमें। लोगों को वही नहीं समझ में आता। कहाँ पे आना ये पीसी डाउनलोड्स का ऑप्शन हो। देखो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी भेज रहा हूं आपको, आप वो गेस्ट पोस्टिंग की भी डॉक्यूमेंट चेक कर लो, प्लस वो 3 लिंक्स भी भेजा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक अभी तक मैंने बताया, मुझे और भी एक दो चीजें बतानी है आप लोगों को, लेकिन मैं वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को अगर ये ऑफ पेज का सेशन वापस अटेंड करना है तो 2 बार अटेंड करोगे ना, तो आपका बहुत आइडिया मतलब क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम एसईओ में कैसा है, एसईओ में आप लोगों को ना क्या बोलता है, ये ऑफ पेज एक्टिविटीज रिपीट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों को दिखाने थे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताना था मुझे ये टॉपिक्स जो मैंने कवर नहीं किए थे। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है बताया था आप लोगों को। गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, उसके बाद कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन का ही एक पेज ले लेता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज पेड रिजल्ट, व्हाट इज गूगल ऑटो, व्हाट इज टॉप लेवल टीएलडी। ये बताया था कि आप लोगों को यस नो ये टॉपिक्स, ये वाले। नो सर। यही बताने ना अभी आप। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी, डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, व्हाट इज बाउंस रेट इन एसईओ। उसके बाद व्हाट आर एंकर टेक्स्ट। उसके बाद एचटीएमएल, एक्सेल, साइटमैप्स क्या होते बता दिया था। व्हाट इज एलएसएन, पास डाउन टू गाइस। अभी कीवर्ड डिफिकल्टी में 3 टाइप की कीवर्ड डिफिकल्टीज होती है, जैसे लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन और हाई कंपटीशन। सिंपल, जिस कीवर्ड को आप लोगों को कंपटीशन हाई दिखाई दे रहा है, मतलब समझ लीजिए कि वो कीवर्ड के लिए बहुत ज्यादा टफ है वेबसाइट को रैंक करना। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड स्ट्रीम पे आता हूँ, वर्ड स्ट्रीम
हाँ, कीवर्ड प्लानर टूल। तो वर्डस्ट्रीम के कीवर्ड प्लानर टूल में मैंने देख लिया कि मुझे एप्पल आईफोन बेचना है ऑनलाइन, और एप्पल आईफोन को कितना डिफिकल्टी है। एप्पल आईफोन, आईफोन मैंने सर्च कर दिया, और एप्पल आईफोन सर्च करने के बाद यहाँ पे आप फाइंड माय कीवर्ड्स बोलते हो, कीवर्ड्स का लिस्ट आएगा आपको, और कीवर्ड की लिस्ट में आप लोगों को आगे दिखाई देता है कीवर्ड का डिफिकल्टी। तो 3 टाइप की डिफिकल्टीज होती है, लो, मीडियम, हाई। सिंपल हाई कीवर्ड कंपटीशन जो होता है उसको बहुत वेबसाइट्स टारगेट करते रहती है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट चाहती है कि उनका वेबसाइट उस कीवर्ड के लिए रैंक में आए, तो फिर वो कीवर्ड का कंपटीशन हाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे गाइस, आईफोन को सर्च वॉल्यूम देखिए कितना है, और कंपटीशन देखिए, फाइंड माय आईफोन, इस कीवर्ड को कंपटीशन मीडियम है, लेकिन बाकी के सारे आईफोन के कीवर्ड्स का कंपटीशन लेवल देखिए कितना है, हाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये कीवर्ड के लिए रैंक ना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आईफोन 8 आउटडेटेड फोन है, 8 वाला 8, आईफोन 8 अभी चल रहा है क्या, कोई लेता है क्या? नहीं नहीं, अभी 14 15 आ गया है, तो 8 कौन लेगा? अरे अभी भी आईफोन 8 को अभी भी कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा है। यहाँ पे मैंने कोई छोटा कीवर्ड सर्च कर लिया, जैसे रेसिपी फॉर एनीथिंग, जैसे पाव भाजी, रेसिपी फॉर पाव भाजी अगर मैं सर्च कर लेता हूं, तो ये कीवर्ड के लिए कंपटीशन मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाइस? कंपटीशन बन गया लो। आप लोग दिख रहे हो लो, क्योंकि मैंने यूनाइटेड स्टेट से सर्च किया, मैं इंडिया से सर्च करता हूं, सर्च इंडिया से सर्च करता हूं, तो हो सकता है कंपटीशन थोड़ा हार लो, और लो ये दिख रहा है, मतलब ये कीवर्ड्स के लिए बहुत वेबसाइट नहीं, आपका रैंकिंग आने का चांसेस है, क्योंकि कंपटीशन लो है। अब यहाँ पे मैं पहले छोटे टॉपिक्स बता देता हूँ। गूगल ऑटो कंप्लीट क्या है? वेरी सिंपल गाइस, गूगल ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है जब आप गूगल ओपन कर लेते हो, और गूगल ओपन करने के बाद आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे यहाँ पे सर्च कर रहे हो आप लोग डेटा साइंस कोर्सेज, हाँ, ये सर्च कर रहे हो, ये सर्च करते हो कि आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये अपने आप नीचे जो आ रहा है, उससे कहते हैं गूगल ऑटो कंप्लीट। और नॉर्मली गूगल यहाँ पे उन टर्म्स को दिखाता है ना जो सबसे ज्यादा सर्च होता है। तो आप लोग कीवर्ड एनालिसिस करते हो कि आप लोग आपका कीवर्ड थोड़ा सा पार्शियल यहाँ पे भी अगर आप टाइप करोगे ना, और उसके नीचे आपको दिख रहेगा कि सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को ऑटो कंप्लीट कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, तो वो दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स इंटरव्यू। नॉर्मली वो पहले 2 3 तो आपको वो दिखाता है जो आपके हिस्ट्री में थे, आपने जो सर्च किए थे, उसके बाद वो आप लोगों को दिखाना शुरू करेगा कि बाबा हाँ डिजिटल मार्केटिंग ए के साथ देखना है मुझे, तो ए के रिलेटेड ये सब चीजें ज्यादा सर्च होती है, बी के रिलेटेड ये सब ज्यादा चीजें, सी डी ई एफ, समझ में आ रहा है कुछ? यस नो? येस सर. हे ना, जरा स्मार्टली खेळले ना तुम्ही तर भरपूर गोष्टी कळतील तुम्हाला। तो उस चीज को कहा जाता है ऑटो कंप्लीट। उसके बाद गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है? अब गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट मतलब आप लोगों को, मैंने हमारे एक बैच को एक वेबसाइट बना के दी जिसका नाम है psdm.it-mastery। ये वेबसाइट देखो ओपन हो गया, लेकिन इसी वेबसाइट को अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही वेबसाइट बनी है, इस वेबसाइट को मैंने गूगल पे सर्च कर दिया, एग्जैक्टली वही वेबसाइट सर्च करना है, उसलिए मैंने डबल कोलन आगे पीछे लगाए और एंटर कर दिया। अरे गूगल बोल रहा है ये वेबसाइट का कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास मैच नहीं हो रहा है, ये वेबसाइट ही नहीं मेरे पास। क्यों? वेबसाइट तो ओपन हो रहा है, वेबसाइट ब्राउजर में ओपन हो रहा है। कौन से ब्राउजर में? क्रोम। क्रोम के अंदर कौन सा सर्च इंजन है? गूगल। गूगल में वेबसाइट नहीं दिखा रहा। क्यों? सिंपल, जब भी आप कोई भी नया वेबसाइट बनाते हो, नया वेबसाइट बनने के बाद वो वेबसाइट इमीडिएटली गूगल सर्च में दिखता नहीं है। उस वेबसाइट को गूगल सर्च में दिखने के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो वेबसाइट नया बनता है उसके बाद में उस वेबसाइट को गूगल पूरा ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है कि अरे इस वेबसाइट पे कोई टॉर्जन तो नहीं नाम, कोई मालवेयर तो नहीं नाम, इस वेबसाइट पे कोई स्पैम लिंक्स तो नहीं नाम। ये सारी चीजों को चेक करने के लिए गूगल को 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। और गूगल को अगर सब कुछ सही लगा, उसके बाद में गूगल उस पर क्रॉलिंग करना शुरू करता है और उसके पेजेस को इंडेक्स करना शुरू करता है। वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में गूगल उन सारी चीजों को चेक करता है, वो टाइम पीरियड को कहा जाता है गूगल कौन सा इफेक्ट? सैंडबॉक्स इफेक्ट। विच इफेक्ट? सैंडबॉक्स इफेक्ट। तो आपको इंटरव्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अरे मेरा वेबसाइट तो बन गया है, वेबसाइट तो खुल रहा है, लेकिन गूगल सर्च में नहीं दिख रहा है, 1 हफ्ता हो गया। क्यों? तो उनको बोलिए सर आपका वेबसाइट ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहेगा, 1 डेढ़ हफ्ते में नॉर्मली निकल जाता है बाहर, उस टाइम पीरियड को सैंडबॉक्स इफेक्ट कहा जाता है। टीएलडी, टीएलडी मतलब टॉप लेवल
डोमेन। टॉप लेवल डोमेन भी ऐसे डोमेन आते हैं जो .com, .edu, .gov, .org। इसमें कोई भी कंट्री हमें समझ में नहीं आ रही। हाँ, .com कौन टारगेट करता है? जो ग्लोबल प्लेस होते हैं .com टारगेट करता है। .net ये हो गए आपके कौन से टॉप लेवल। कंट्री कोड में क्या आएगा? .co.in, अरे हाँ समझ में आ रहा है, ये इंडिया के लिए बना है। .fr, अरे ये तो फ्रांस के लिए बना है। .ae, अरे ये तो अरब एमिरेट्स के लिए बना है। .com, .au, अरे ये तो ऑस्ट्रेलिया है। तो जिस डोमेन्स में आपको कंट्री कोड्स दिखता है, ऐसे डोमेन्स को कहा जाता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। बाउंस रेट, सिंपल। यहां पे बाउंस रेट क्या होता है? हु इज बाउंस? स्नेहा ने सर्च कर लिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा मुझे। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर। और उसने यहाँ पे आके हमारे पेज को विजिट किया। हमारे कॉन्टैक्ट के पेज पे वो आ गई, यहां से उसने नंबर ले लिया और वेबसाइट को बंद कर दिया। उसने डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट के पेज को विजिट किया। जिस पेज को उसने विजिट किया डायरेक्टली, पहला पेज जो उसके लिए था उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। उसी पेज पे से नंबर लिया और बिना किसी लिंक पे क्लिक करके उसने उस पेज से बंद कर दिया, उसको कहता है एग्जिट पेज। तो लैंडिंग पेज और एग्जिट पेज में फर्क क्या होता है? लैंडिंग पेज मतलब आपके लिए जो पेज पहला होगा वेबसाइट का, उसे लैंडिंग पेज पे जाता है। बहुत लोगों को लगता है होम पेज लैंडिंग होता है, ऐसे कुछ भी नहीं। और एग्जिट पेज वो होता है जिस पेज से कस्टमर वेबसाइट को बंद कर देता है। तो उसने इस वेबसाइट पे आके इसी पेज पे एंटर हो गई और इसी पेज से उसने वेबसाइट को बंद किया। उसने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं किया, तो वैसे बंदे को बोला जाता है कि अरे ये तो बाउंस हो गया। क्या हो गया? बाउंस। जिस पेज पे आप आते हो उसी पेज से वेबसाइट छोड़ के चले जाते हो बिना किसी लिंक पे क्लिक किए, दैट इज कॉल्ड एज बाउंस। तो मेरे वेबसाइट पे 10 लोग आए थे, 10 लोगों में से 5 लोगों ने वेबसाइट के एक ही पेज को, सिंगल पेज को देख के वेबसाइट को बंद कर दिया विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर। तो फिर 10 में से 5 मतलब 50% हमारे वेबसाइट का बाउंस रेट है। क्या है? बाउंस रेट। अब यहाँ पे बाउंस रेट ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा होना चाहिए या कम? बोलिए। हेलो, आवाज येते का? यस सर। Yes, sir. अरे काहीतरी रिप्लाय करा ना, हो नाही काय बोला। बाउंस रेट का आज आप खुद एक टास्क है, आपको व्हाट इज बाउंस रेट आपको पढ़ना है। और बाउंस रेट शुड बी हाई और लो, ये गूगल पे आपको पढ़ के कल मुझे बताना है। क्या लगता है आपको? एंकर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को आप लोग लिंक देते हो उसे कहा जाता है एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को लिंक होती है, जैसे यहाँ पे एसईओ प्रोफेशनल, इस टेक्स्ट को लिंक देके क्लिक किया मैंने, क्लिक करके मैं सिंपली लिंक की दूसरे आर्टिकल पे पहुंच गया। तो पहली चीज तो ये इंटरनल लिंक है, और दूसरी चीज यहाँ पे जिस टेक्स्ट को लिंक था वो रहता है एंकर टेक्स्ट। ये क्या है? होम के अंदर प्रोसेस, ये है ब्रेड क्रम्स। क्या ये? ब्रेड क्रम्स बताया था आप लोगों ने। ये आर्टिकल का अब डेट है, पब्लिश डेट। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके ऊपर भी रिवीजन लेगी हम लोग, एक छोटा सा ऑफिस। एलएसआई, ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, मैं ये आप लोगों को कल के सेशन में बोलता हूँ। कल मैं सुबह जब बैच लूंगा तब। गाइस कल सेशन रखने का कि एक दिन प्लीज, अथर्व, प्रमोद, स्नेहा, चलेगा कल सुबह? यस सर। क्योंकि मैंने मंडे को मिस कर दिया था, मंडे ट्यूसडे को, तो वो कवर कर दूंगा मैं। सर स्नेहा, यस चलेगा ना। Okay, sir. हाँ प्रमोद जी चलेगा ना? अथर्व, ठीक है। फिर कल मैं क्या करता हूँ, कल आप लोगों को आगे के टॉपिक्स बता देता हूँ, और कल मुझे एक रिवीजन भी लेना है आप लोगों का, एसईओ क्विज भी लेंगे हम लोग, उसमें सब कवर कर देंगे। चलेगा? कल Same time, sir. यस सर। स्नेहा जी कल छुट्टी है आपको? नहीं, वर्किंग है और कल मेरा मॉर्निंग में मीटिंग रहता है, तो टाइम क्या रहेगा? कितने बजे मीटिंग है आपका? मतलब आप नहीं, कितने बजे अभी तक अटेंड कर कंफर्म सकते नहीं हो? है। 8 आफ्टर हम्म, 8:30 रहेगा ऑब्वियसली, और 9 o'clock। हाँ फिर हम लोग कल क्या करते हैं, 8 बजे शुरू करते हैं, 8 से पौने 9 बजे तक रखते हैं, 45 मिनट्स ओके का। सर। चलेगा? ओके, ओके सर। ठीक है यस। गाइस, ओके, थैंक यू। यस।